नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि वास्तु टिप्स अगर घर में रखी हैं ये चीजें तो बढ़ सकती हैं आपकी परेशानी। जानिए क्या कहता है वास्तु शास्त्र। वास्तु टिप्स। वास्तु शास्त्र का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। खासकर घर में वास्तु टिप्स का विशेष ध्यान रखा जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के भीतर कुछ चीजें सकारात्मक ऊर्जा लाती हैं, वहीं कुछ चीजें नकारात्मक ऊर्जा का भी प्रतीक होती हैं, जिन्हें लाने से घर परिवार में कलह, कलेश, परेशानी और नुकसान होने लगते हैं। तमाम उपायों के बावजूद आपके घर की कलह कभी दूर नहीं हो पाती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर को डिजाइन करवाते न केवल दिशा का ध्यान रखना चाहिए बल्कि कई ऐसी चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें कौन सी वस्तु घर में रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। कई लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है कि घर में रखी कौन सी चीज किस तरह से उनके जीवन में बुरा प्रभाव डाल रही है। हम अक्सर घर में देखते हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो बिना मतलब के घर में रखी रहती हैं, जिनका न तो कभी उपयोग किया जाता है न ही उन्हें फेंका जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं इन चीजों से घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। आइए जानते हैं वास्तु शास्त्र के अनुसार किन चीजों को घर में रखने से परहेज करना चाहिए। 1. सूखा मनी प्लांट। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में सूखा हुआ मनी प्लांट कभी नहीं रखना चाहिए। इससे धन हानि होती है। यदि आपके घर में मनी प्लांट है, इस बात का ख्याल रखें कि उसे समय समय पर पानी देते रहे और उसे कभी भी सूखने या मुरझाने न दें। 2. ताजमहल। आपने प्यार का प्रतीक कहे जाने ताजमहल को लोगों को घर में रखे देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तु के मुताबिक कभी भी घर में ताजमहल नहीं रखना चाहिए। हम देखते हैं कि ताजमहल का मोमेंटो लोग गिफ्ट भी देते हैं कि इसे कभी भी उपहार के रूप में देने लेने से बचना चाहिए। 3. टूटा आईना। घर में कोई भी टूटा हुआ शीशा या आईना नहीं रखना चाहिए। टूटे हुए कांच से निगेटिव एनर्जी उत्पन्न होती है और कांच के टूटने को भी वास्तु शास्त्र में अशुभ कहा जाता है। टूटा हुआ शीशा घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है और अशुभता का प्रतीक भी है। इसीलिए घर में कभी भी टूटी हुई तस्वीर ना रखें। 4. झाड़ू। वास्तु शास्त्र के अनुसार कभी भी झाड़ू को कभी भी खड़े करके नहीं रखना चाहिए। इसके साथ ही झाड़ू हमेशा दूसरों की नजरों से दूर रखना चाहिए। हम कह सकते हैं कि झाड़ू को छिपाकर रखना चाहिए। मान्यता है कि झाड़ू माता लक्ष्मी का प्रतीक है। घर में मौजूद झाड़ू को रखने के तरीके पर खास रूप से ध्यान रखना चाहिए। कहा जाता है कि झाड़ू हमेशा घर में अंदर से बाहर की ओर लगाना चाहिए। 5. आर्टिफिशियल पौधे। कई लोग घर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए अलग अलग प्रकार के पौधे लगाते हैं। इसका ट्रेंड भी काफी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन वास्तु के हिसाब से घर में या फिर गार्डन में कभी भी कांटेदार पौधे नहीं लगाना चाहिए। इससे घर में आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। 6. बंद घड़ी। बंद घड़ी अशुभता का प्रतीक है। जिस प्रकार घड़ी सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है, वहीं खराब और बंद पड़ी नकारात्मक ऊर्जा लाती है। इसलिए वास्तु शास्त्र के मुताबिक घर में कभी भी बंद घड़ी को नहीं रखना चाहिए। 7. युद्ध वाली तस्वीरें। घर में कभी भी ऐसी तस्वीरें नहीं रखनी चाहिए जो युद्ध, लड़ाई या किसी प्रकार के विनाश को दर्शा रही हैं। ऐसी तस्वीरें घर में रखने से सौहार्द बिगड़ता है और परिवार के लोगों में बहस, झगड़े और कलह हो सकती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ चीजें घर में स्थानांतरित होने पर परेशानियों का कारण बन सकती हैं। यह समाधान की आवश्यकता हो सकती है। उन चीजों में से कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि रखें। 8. ध्वज। अगर घर में तिरंगा या ध्वज है तो उसे साफ और स्थिर स्थान पर लगाएं। 9. दरबारी ताले। दरबारी ताले को उत्तर या पूर्व दिशा में स्थापित करें। 10. टोटके। किसी भी नकारात्मक शक्ति के खिलाफ टोटके का इस्तेमाल करें।
11 ब्रोकेन कप, टूटे हुए कप को तुरंत ठीक करें या निकाल दें। 12 बिना तुल्य चीजें, सामान के बिना तुल्य चीजें घर में न रखें। 13 खोला टोटा घर की प्रवेश द्वार पर न रखें। 14 अज्ञात चीजों को घर में न लाएं। 15 गरीबी की दीवार को घर में न रखें, जैसे कि टूटा हुआ कागज या विघ्नकारी चीजें। 16 खुले रक्त को घर में नहीं रखना चाहिए, उदाहरण के लिए बिना पोंछे हुए चुने या बिना ढके रखे आइटम। 17 दरवाजा, घर के मुख्य दरवाजे की सही दिशा में होना चाहिए, जो संतुलित ऊर्जा को आने जाने की अनुमति देता है। 18 स्वच्छता, घर में स्वच्छता बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्राकृतिक ऊर्जा को बढ़ाता है। 19 प्रकृति से जुड़े आइटम जैसे पौधे और प्राकृतिक धातुओं का उपयोग करें, जो घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। इन टिप्स का पालन करके आप अपने घर को सकारात्मक ऊर्जा से भर सकते हैं और समृद्धि की ओर अग्रसर हो सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।